हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 2। हम लोग पढ़ रहे हैं किस प्रकार हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकशिपु का क्रोध और किस तरह हिरण्यकशिपु ब्राह्मण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, भगवान के भक्त इत्यादि इनको परेशान करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार हिरण्यकशिपु स्वयं बोल रहा है कि यज्ञ, दान, तप, देवता, ब्राह्मण इत्यादि सबके प्राण हैं भगवान विष्णु। हम प्रथम स्कंद में पढ़ते हैं समसिद्धिर हरितोषणम अतः पुंबी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः। तो जितने भी यज्ञ हैं, वर्णाश्रम इत्यादि सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वास्तव में हिरण्यकशिपु मानो इस तरह बोल रहा हो कि अगर ब्राह्मण नहीं रहेंगे, भगवान के भक्त नहीं रहेंगे, तो भगवान को इतना दुख होगा कि मानो भगवान भगवान की मृत्यु ही हो गई हो। वैसे भगवान की मृत्यु क्या, जीव की भी मृत्यु नहीं होती, जीव भी शाश्वत होता है। लेकिन एक भाव ऐसा है कि अगर भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान क्या करेंगे। तो इतना प्रेम भगवान को अपने भक्तों के साथ रहता है। लोक संख्या 12 से हम लोग आगे पाठ कर रहे हैं। यत्र यत्र द्विजागावो वेद वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम जात संदीपयत वृक्षता। प्रदीप प्रभु पढ़िए। जहाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। जहाँ कहीं भी गौओं तथा ब्राह्मणों को सुरक्षा प्राप्त है, तहाँ तथा जहाँ जहाँ वर्ण आश्रम नियमों के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है, वहाँ वहाँ तुरंत जाओ। तुम लोग उन स्थानों में अग्नि लगा दो और जीवन के स्रोत वृक्षों को जड़ से काट कर गिरा दो। तो कहाँ एक एक को पकड़ करके मारोगे? एक काम करो, जहां जहां वो रहते हैं, जहां जहाँ द्विजा गावो, जहां जहां ब्राह्मण रहेंगे, गाय रहेंगे, इनके क्षेत्र में ही आग लगा दो। तो जैसे ही उस एरिया में आग लगाओगे ये अपने आप मर जाएंगे। तो ऐसा प्लान कर रहे हैं। और उन वृक्षों को भी काट दो जिन वृक्षों से इनका जीवन चलता है, जिन वृक्षों से इनको पोषण मिलता है। तो दोनों ही कार्य करो। गो ब्राह्मण हिताय भगवान है, तो गायों और ब्राह्मणों को मारने का ये आयोजन कर रहे हैं। अरविंद प्रभु। तात्पर्य। यहाँ पर वास्तविक मानव सभ्यता के चित्र का अप्रत्यक्ष वर्णन हुआ है। पूर्ण मानव सभ्यता में भली भांति प्रशिक्षित व्यक्तियों का पूर्ण वर्ग पूर्ण ब्राह्मण के रूप में होना चाहिए। इसी प्रकार शास्त्रों के आदेशानुसार सुचारू रूप से देश का शासन चलाने हेतु क्षत्रिय होने चाहिए और वैश्य होने चाहिए जो गायों की रक्षा कर सकें। गावः शब्द सूचित करता है कि गायों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। चूंकि वैदिक सभ्यता समाप्त हो गई है, अतएव गायें सुरक्षित नहीं हैं, अपितु पशुवध केंद्रों में वे अंधाधुंध काटी जा रही हैं। ऐसे कार्य असुरों के हैं, अतएव यह आसुरी सभ्यता है। यहाँ पर वर्णित वर्णाश्रम धर्म मानव सभ्यता हेतु अनिवार्य है। जब तक मार्गदर्शन हेतु ब्राह्मण न हो, ठीक से शासन करने के लिए क्षत्रिय न हो तथा अन्न उत्पन्न करने एवं गायों की रक्षा के लिए पूर्ण वैश्य न हो, तब तक लोग शांति पूर्वक कैसे रह सकते हैं? यह असंभव है। तो वर्णाश्रम अन्य के लिए दो दो महत्वपूर्ण अंग हैं, एक ब्राह्मण और एक गाय। और दोनों को अगर आप खत्म कर दोगे तो वर्णाश्रम खत्म हो जाएगा। तो शिल प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की शुरुआत की तो ये दो पहलुओं पे बहुत ज्यादा गंभीरता से कार्य किया। एक, पूरे समाज में से ऐसे लोगों को चुनना जो ब्राह्मण बन सकते हैं, जो आगे समाज को दिशा दिखा सकते हैं, उनको प्रशिक्षण देना, शास्त्रों को सिखाना और प्रचारक बनाना। ब्राह्मण का काम केवल विग्रहों की पूजा नहीं है। मुझे याद है जब हमें ब्राह्मण दीक्षा मिल रही थी, उसके पहले गुरु महाराज ने मीटिंग ली थी। तो उस मीटिंग में गुरु महाराज ने पूछा था कि तुम में से कौन कौन विग्रहों की पूजा करते हो, आरती करते हो, या मतलब आरती तो कैसे करेंगे, लेकिन डीटी डिपार्टमेंट में कौन कौन सहयोग करते हो। तो कुछ ही भक्तों ने हाथ खड़ा किया था। तो फिर गुरु महाराज बोले कि ठीक है, आप विग्रहों की पूजा अगर नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण का विशेष कार्य है प्रचार। ब्राह्मण मतलब टीचर। अगर कोई टीचर है मतलब समाज का, वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है। टीचर मतलब भौतिक टीचर नहीं, आध्यात्मिक टीचर। तो जो भी प्रचार करते हैं वो ब्राह्मण का कार्य। तो प्रभुपाद ने प्रचारक बनाए। और दूसरा, गो रक्षा के लिए प्रभुपाद ने बहुत बल दिया। यद्यपि इस्कॉन इतना नया था
और ज़्यादा केंद्र भी नहीं थे, फिर भी प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन में गायों की रक्षा, गीता नगरी, न्यू मायापुर, वृंदावन, मायापुर, इन सभी स्थानों में प्रभुपाद ने स्वयं ने गौशालाएं खोली। और प्रभुपाद बोलते थे कि अगर आप गाय की सेवा करोगे तो वर्णाश्रम अपने आप स्थित हो जाएगा, क्योंकि गाय वैश्य को वैश्य समाज को पोषण करती है, या वैश्य समाज गाय की सेवा करता है, और ब्राह्मण क्षत्रियों का गठन करते हैं। तो जब ब्राह्मण होंगे, क्षत्रियों को मार्गदर्शन मिलेगा, गाय होंगी, वैश्यों के मार्गदर्शन मिलेगा, और जब ये तीन वर्ण होंगे, शूद्र तो अपने आप रहेंगे ही, तब वर्णाश्रम अपने आप स्थित हो जाएगा। तो ये बहुत लंबी प्लानिंग प्रभुपाद ने की थी। और हिरण्यकशिपु उसकी ठीक विपरीत प्लानिंग कर रहा है। ब्राह्मणों को मार दो, गाय को मार दो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो अपने आप ही शक्तिहीन हो जाएंगे। अमित प्रभु। हरे कृष्णा भोजी, दंडवत प्रणाम। अन्य बात यह है कि वृक्षों को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वृक्ष को उसके जीवन काल में किसी औद्योगिक कार्य हेतु नहीं काटा जाना चाहिए। कलयुग में वृक्षों को उद्योग हेतु, विशेष रूप से कागज मिलों में के लिए व्यर्थ को ही काटा जाता है, और ये मिलें बड़ी मात्रा में कागज तैयार करती हैं, जिससे आसुरी विज्ञापन, व्यर्थ का साहित्य, अनेक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है तथा अन्य कागजी उत्पाद बनते हैं। यह आसुरी सभ्यता का चिन्ह है। जब तक भगवान श्री विष्णु की सेवा हेतु आवश्यकता न पड़े, वृक्षों को काटना वर्जित है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन। भगवान श्री विष्णु हेतु यज्ञ रूप में कर्म किया जाए, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांधने वाला है। लेकिन यदि कागज की मिलें कागज का उत्पादन बंद कर दे, तो यह पूछा जा सकता है कि हमारा इस्कॉन साहित्य किस प्रकार छपेगा। इसका उत्तर यह है कि कागज मिलों को चाहिए कि इस्कॉन साहित्य के प्रकाशनार्थ की ही कागज उत्पादन करे, क्योंकि यह साहित्य भगवान श्री विष्णु की सेवा करने हेतु प्रकाशित किया जाता है। यह साहित्य भगवान श्री विष्णु के साथ हमारे संबंध को स्पष्ट करता है। अतएव इस्कॉन साहित्य का प्रकाशन यज्ञ संपन्न करता है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन। यज्ञ तो श्रेष्ठ ज्ञानियों द्वारा बताई गई विधि से संपन्न किया जाना चाहिए। अवांछित साहित्य के प्रकाशन हेतु, कागज निर्माण हेतु ही वृक्षों को काटना सबसे बड़ा पाप कर्म है। हरे कृष्ण। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि वृक्षों को भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि एक तो जीव है ही, और दूसरा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वृक्षों का भी काटना हिरण्यकश्यप के कार्य के समान है। तो फिर हमारा पब्लिकेशन कैसे होगा? तो उस जमाने में सारा मीडिया वास्तव में पब्लिकेशन ही था, प्रिंटिंग ही था, जब प्रभुपाद ये तात्पर्य लिख रहे हैं। अभी तो बहुत सारे इंटरनेट और कई संसाधन हो गए मीडिया के। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं वास्तव में इन सब का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? केवल कृष्ण भक्ति का प्रचार के लिए होना चाहिए। जैसे इवन जब अलग अलग आंदोलन चलते हैं, तो वहाँ प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य में भी छापने के ऊपर प्रतिबंध था कि आप क्या छाप सकते हो, कागज लेना भी बहुत मुश्किल का काम था। तो बाद में जब कोई देश स्वतंत्र होता है, तो एक फ्रीडम होती है, फ्रीडम टू प्रेस या फ्रीडम ऑफ प्रेस, छापने की स्वतंत्रता, कि आप पेपर प्राप्त कर सकते हो और कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। इसी तरह से हम आध्यात्मिक मार्ग में जब आते हैं, हमको ये सोचना है कि कैसे हर वस्तु भगवान की सेवा में लगे, नहीं तो व्यक्ति उसको छाप करके क्या करेंगे? केवल इंद्रिय भोग का ही प्रचार करेंगे। इति ते भात्र निर्देशम आदाय शिरासधृता तथा प्रजानम कदनम विदधु कदन प्रिया। मुकुल प्रभु। इस तरह जघन्य कर्मों के इच्छुक असुरों ने हिरण्यकशिपु की आज्ञा को अत्यंत आदर पूर्वक लिया और उसे नमस्कार किया। उसके निर्देशानुसार वे सारे जीवों के विरुद्ध ईर्ष्यापूर्ण कार्यकलाप में जुट गए। तो हर व्यक्ति को कोई ना कोई हाथ जोड़ने वाले मिल ही जाते हैं। तो हिरण्यकशिपु के पास भी ऐसे लोग थे जो एकदम उसको विधिवत नमस्कार करते थे, आदर पूर्वक उसका पालन करते थे। तो कभी किसी को ये अहंकार हो कि देखो मैं गलत थोड़ी हो सकता हूँ, इतने लोग मेरी बात मान रहे हैं, तो हमको ये स्मरण करना चाहिए हिरण्यकशिपु की भी बात मानने वाले कई लोग थे। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि आसुरी सिद्धांतों के अनुयायी सामान्य जनों के प्रति नितांत ईर्ष्या से भरे रहते हैं। आजकल की वैज्ञानिक प्रगति इस ईर्ष्या का जीता जागता उदाहरण है। नाभिकीय ऊर्जा की खोज जनता के लिए विपत्तिजनक रही है, क्योंकि संसार भर में असुर नाभिकीय हथियार बना रहे हैं। इस प्रसंग में
कदन प्रिया शब्द अत्यंत सार्थक है। असुरगण जो वैदिक संस्कृति को विनष्ट कर देना चाहते हैं, वे निर्बल नागरिकों से अत्यधिक ईर्ष्या करते हैं और ऐसा कार्य करते हैं कि उनको उनकी खोजें अंततोगत्वा हर एक के लिए अकल्याणकार सिद्ध रहे। जगतो अहिताम भगवत गीता के 16वें अध्याय में यह भली भांति बताया गया है कि असुरगण सामान्य जनों के विनाश हेतु किस प्रकार पाप कर्मों में रत रहते हैं। तो अभी हरे भी कृष्ण। इस तरह हो रहा है। जैसे यहाँ एक शब्द आया है कदनम। कदनम मतलब लोगों के लिए समस्याएं क्रिएट करना। तो जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, उनकी जो खोज होती हैं, उनके जो डिस्कवरीज होती हैं, वो वास्तव में सामान्य जनता को परेशान करने के लिए ही होती हैं। या न्यूक्लियर वेपन्स का प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, या फिर अभी हमने कोरोना काल को झेला। तो कई थ्योरीज हैं कोरोना को लेकर के, अभी तक तो कुछ फाइनल नहीं पता पड़ा है, लेकिन कोई लोग बोलते हैं कि चाइना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो कि फेल हो गया। कोई लोग बोलते हैं कि लोगों को मारने के लिए ऐसा कुछ किया गया। और फिर वैक्सीन के ऊपर भी कई थ्योरीज हैं। जो भी हो, लेकिन कदन अप्रिय लोग प्रयास ऐसा करते हैं कि सामान्य लोगों को परेशान करें। ये आसुरी प्रवृत्ति का एक लक्षण है। कहाँ कहाँ ये लोग गए उसका वर्णन कर रहे हैं। पुरग्राम व्रजोद्यान क्षेत्र आरामाश्रमाकरान खेट खरवट गोशांश्च ददुः पट्टानानि च। पिंकी माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। असुरों ने नगरों, गांवों, चारागाहों, गौशालाओं, उद्यानों, खेतों तथा जंगलों में आग लगा दी। उन्होंने साधु पुरुषों के घरों, मूल्यवान धातु उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण खानों, कृषकों के आवासों, पर्वतीय ग्रामों तथा ग्वालों की बस्तियों को जला दिया। उन्होंने सरकारी राजधानियां भी जला दी। हरे कृष्ण तो प्रभु। लोग बोलते हैं कि 2000 साल पहले या 3000 साल पहले ज़्यादा सभ्यता नहीं थी, लोग आदिवासी रूप में रहते थे। भारत में तो बाहर से लोग आए, उन्होंने गांव बसाए। लेकिन ये 5000 साल पुराना ग्रंथ है, और ये इतिहास बताया जा रहा है पूर्व काल में, कई युगों पहले सतयुग का इतिहास बताया जा रहा है। उसमें भी कितना सिस्टमेटिक सब है। जैसे पुरा और ग्राम। पुरा मतलब होता है ऐसा निवास स्थान, ऐसा नगर जिसमें बाजार होते हैं, मार्केट प्लेस। और ग्राम अर्थात जहाँ मार्केट नहीं होता, हाट लगती है। हफ्ते में एक बार हो, हफ्ते में 2 बार हो, दूसरे जगह से आकर के व्यापारी हाट लगाते हैं। तो पूरा मतलब जहाँ परमानेंट मार्केट है, मतलब थोड़ा एडवांस, जैसे हम बोलते हैं जिला हो, कस्बा हो। और ग्राम मतलब गांव, जहाँ मार्केट प्लेस ना हो, हाट वाट लगती हो। व्रजा मतलब जहाँ गाय चरने के इलाके हों, जैसे हम बोलते हैं ब्रज मंडल, क्योंकि गायों का स्थान है। उद्यान मतलब बगीचे जहाँ फूल हों, उसको उद्यान बोलते हैं। जिस उद्यान में फूल नहीं है वो उद्यान नहीं होगा। क्षेत्र मतलब जहाँ खेती हो। आराम अर्थात ऐसे जंगल जहाँ फल हो। बिना फल का जंगल को आराम नहीं बोला जाएगा। आश्रम जहाँ संत निवास करते हो। अकरान जहाँ पर बहुत सारे पदार्थ मिलते हो, जैसे सोना चांदी खदानें। खेत मतलब जहाँ जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो रहते हो। खरवट जो पहाड़ी पहाड़ी इलाके हैं। गोशान जहाँ ग्वाल बाल रहते हैं। तो इस तरह के सारे अलग अलग क्षेत्रों का वर्णन हो रहा है। तो हमारी वैदिक संस्कृति का एक झलक इस श्लोक से मिलता है। और ये सभी स्थानों में ये असुर गए और सबको जलाने लगे। तात्पर्य श्याम गोविंद प्रभु जी। उद्यान उन स्थानों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जहाँ फल तथा फूल के लिए वृक्ष उगाए जाते हैं, जो मानव सभ्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता परीक्षति तदहम भक्ति उपत अश्नामि प्रतात्मना। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति पूर्वक एक पत्ती, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। फल तथा फूल भगवान को अत्यंत प्रिय है। यदि कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, तो वह केवल फल तथा फूल अर्पित कर सकता है, और भगवान उन्हें ग्रहण करके प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न करना। सम सिद्धि हरितोषणम। हम जो कुछ भी करें, हमारा व्यवसाय चाहे कुछ भी हो, हमारा मुख्य लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना या तुष्ट करना होना चाहिए। इस श्लोक में वर्णित सारी सामग्री विशेषतः भगवान की तुष्टि के निमित्त है, अन्य किसी की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। सरकार का ही नहीं, अपितु सारे समाज का गठन ऐसा होना चाहिए
कि हर एक को भगवान को संतुष्ट करने की शिक्षा दी जा सके। किंतु दुर्भाग्यवश इस युग में ना तो विदुर स्वार्थ गति ही विष्णु, लोग यह नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान विष्णु को तुष्ट करना है। इसके विपरीत सारे लोग असुरों की तरह विष्णु को मारकर इंद्रिय तृप्ति द्वारा सुखी बनना चाहते हैं। हरे कृष्ण। की जो व्यवस्था ही होती थी वो इसी तरह होती थी कि मंदिर हो जो हर व्यक्ति पैदल जा सके, ऐसे क्षेत्र, हर क्षेत्र में मंदिर होना चाहिए। फिर उस मंदिर के पास पुकुर हो जहाँ से स्वच्छ जल भगवान की सेवा के लिए मिल सके, अच्छे अच्छे उद्यान हो जहाँ से पुष्प भगवान की सेवा के लिए मिल सके, ऐसे वृक्ष हों जहाँ से फल इत्यादि मिल सके। तो सारी सभ्यता भगवान के इर्द गिर्द ही रची गई थी। लेकिन अभी क्योंकि भगवान को हमने अपनी सभ्यता से निकाल दिया, तो अभी ना उद्यान चाहिए, ना अभी जलाशय चाहिए, ना फल चाहिए, ना फूल चाहिए, अभी मॉल चाहिए। अभी पास में मॉल होना चाहिए, अभी पास में ब्यूटी पार्लर होना चाहिए, अभी पास में सलून होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता क्यों? अभी भगवान केंद्र में नहीं है, अभी शारीरिक चेतना केंद्र में है। केचित् खनितरैर्बिबिदौ सेतु प्राकार गोपुरान् अजीवयां चिच्छिदुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणयः प्रादहान् शरण्यान् एके प्रजानां ज्वालितो मुखै। अनुपमा राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। कुछ असुरों ने फाफड़े लेकर फूल, परकोटों तथा नगरों के द्वारों, गोपुरों को तोड़ डाला। कुछ ने कुल्हाड़ों लेकर आम, कटहल के महत्वपूर्ण वृक्षों तथा अन्य भोज्य सामग्री वाले वृक्षों को काट डाला। कुछ असुरों ने हाथ में जलते लुकाटे लेकर नागरिकों के रिहायशी मकानों में आग लगा दी। तो ये विध्वंस करता आसुरिक प्रवृत्ति होती, जो चीज़ों को तोड़ना, बेकार कर देना। कई बार हम लोग भी जाते हैं, मंदिर में आते हैं, वृंदावन में जाते हैं, कोई पत्ता तोड़ लेते हैं, कोई फूल तोड़ लेते हैं, किसी टहनी को खींचने लगते हैं। तो ये सारी प्रवृत्तियां वास्तव में आसुरिक प्रवृत्तियां हैं। जब भगवान की संपत्ति है उसको खराब करने का अधिकार हमें नहीं है। अमर निताई प्रभु। तात्पर्य है, मान्यता वृक्षों को काटना वर्जित है, विशेष रूप से जो वृक्ष मानव समाज के भरण पोषण हेतु स्वादिष्ट फल उत्पन्न करते हैं, उन्हें कथमपि नहीं काटना चाहिए। विभिन्न क्षेत्र देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के फल के वृक्ष होते हैं। भारत में आम तथा कटहल के वृक्ष प्रमुख हैं और अन्य स्थानों में आम, कटहल, नारियल तथा बेर के वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसा कोई भी वृक्ष जो मनुष्य के भरण पोषण हेतु स्वादिष्ट फल उत्पन्न करता है, उसे बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। ये शास्त्रों का आदेश है। एवं विप्रकृते लोके दैत्येनादूनु चोरैर्मुहुः दिवं देवा परित्यज्य भुवि चेरुर्लक्षितः। देवदत्त प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के अनुयायियों द्वारा बारंबार अप्राकृतिक घटनाओं के रूप में सताए जाने पर भी सभी लोगों ने बाध्य होकर वैदिक संस्कृति की सारी गतिविधियां बंद कर दी। देवतागण भी यज्ञों का फल न पाने के कारण विचलित हो बैठे। उन्होंने स्वर्ग लोक के अपने अपने आवास त्याग दिए और असुरों से अलक्षित होकर विनाश का अवलोकन करने के लिए वे पृथ्वी लोक में इधर उधर विचरण करने लगे। तो यहाँ यज्ञ इत्यादि बंद हो गए, वहां देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और देवता भी स्वर्ग छोड़ करके इधर उधर भटकने लगे। यामिनी माता जी पढ़ो। अच्छा, भूमिका माता जी। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन किया गया है, जोर से पढ़ना पड़ेगा, जोर से। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन किया गया है, यज्ञ संपन्न करने से मनुष्य तथा देवताओं को अन्योन्याश्रित सौभाग्य प्राप्त होता है। जब असुरों के उत्पात से यज्ञ होने बंद हो गए, तो देवतागण सहज ही यज्ञ के फलों से वंचित रह गए और उन्हें अपने अपने कर्तव्य करने में बाधा पड़ने लगी। अतएव वे पृथ्वी लोक पर यह देखने और विचार करने हेतु उतर आए कि यहाँ के लोग किस प्रकार विचलित हुए हैं और इसके लिए भी
कि क्या करना चाहिए। तो वो भी समाधान ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगे कि कैसे यज्ञ सारे बंद हो गए, क्या कारण है। हिरण्यकशिपुर भ्रातुर संप्रेतस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् संत्वयत्। वेदांत प्रभु। अपने अपने भाई की अन्येष्टि क्रिया संपन्न करने लेने के बाद हिरण्यकशिपु ने अत्यंत दुखित होकर अपने भतीजों को सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। तो यहाँ सभी ब्राह्मण संस्कृति इत्यादि को विनष्ट कर रहे हैं अपने भाई का मृत्यु का बदला लेने के लिए, और स्वयं हिरण्यकशिपु आकर के अपने परिवार को सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। शकुनिम शंबरम दृष्टिम भूत संतापनम व्रकम कालनाभम महानाभम हरिशम श्रुम थोत्कचम तन्मातरम वृषभानुम दितिम च जननीम गिरा शलक्षणया देशकालज्ञा इदमाह जनेश्वरः। अर्जुन प्रभु। कुछ असुर हे राजा, हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध था, किंतु महान राजनीतिक होने के कारण वह देश तथा काल के अनुसार कर्म करना जानता था। अतः वह अपने भतीजों को मधुर वाणी से सांत्वना देने लगा। इनके नाम थे शकुनी, शंबर, दृष्टि, भूत संतापन, रख, कालनाप, महानाप, हरिशंशु तथा उत्कच। उसने उनकी माता अर्थात अपनी अनुजवधु उषा भानु एवं अपनी माता दीति को भी ढाढ़स बधाया। वह उनसे इस प्रकार बोला। तो अभी हिरण्यकशिपु जानता है कि पॉलिटिकली कैसे सबका विश्वास लेना है। तो कोई बोल सकता है कि अरे तुम इतने ब्राह्मणों को क्यों मार रहे हो, इनको क्यों मार रहे हो, उनको क्यों मार रहे हो, तुम तो बड़े क्रूर हृदयी हो, तो ऐसा राजा हमको नहीं चाहिए। तो हिरण्यकशिपु अभी अपने परिवार को सांत्वना दे के ये बता रहे, नहीं मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं तो इनके लिए कर रहा हूँ, ये लोग इतने परेशान हैं तो इनको सांत्वना दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ मैं इनका बदला ले रहा हूँ। तो ये अपने आप को राजा सिद्ध करने के लिए ऐसी पॉलिटिकल नेचर बता रहा है। श्री श्री हिरण्यकशिपुर्वाच अम्बाम्बहे वधुः पुत्र विराम मर्हत शोचितुम रिपोर्भिमुखे श्लाघ्याय सुराणां वद ईप्सितः। अदिति माता जी। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे माता, हे वधु तथा हे भतीजों, तुम लोगों को महान वीर की मृत्यु हेतु शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष वीर की मृत्यु अत्यंत यशस्वी तथा वंचनीय होती है। हरे कृष्ण। कोई पूछ सकता है ये श्री क्यों लगाया इधर, क्योंकि श्री मतलब श्रीमती राधा रानी की कृपा पात्र या शुभ व्यक्ति के आगे श्री लगाया जाता है, और हिरण्यकशिपु के पूरे चरित्र में कोई शुभ कार्य तो दिख नहीं रहा है, तो श्री क्यों लगाया है। तो प्रभुपाद आगे आगे जाकर के एक तात्पर्य बताएंगे कि श्री इसलिए लगाया है कि सुखदेव गोस्वामी को जैसे हिरण्यकशिपु का नाम आता है वैसे ही प्रहलाद का स्मरण आ जाता है कि ये इतना भाग्यशाली है हिरण्यकशिपु कि इसको प्रहलाद जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, और उस कारण से इसको उद्धार हो गया, इसीलिए श्री लगा रहे हैं। वास्तव में उसके लिए श्री नहीं है, उसके पुत्र का स्मरण करके सुखदेव गोस्वामी श्री का नाम लगा रहे हैं। भूतानाम यह संवास प्रपायाम इव सुव्रते दैवे नैकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी। हिमांशी माता जी। हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक यात्री पास पास आते हैं, किंतु जल पीने के पश्चात वे अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु उसके पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। तो यहाँ पर अभी उपदेश देना शुरू कर रहे हैं। उपदेश देते समय तो सभी पंडित बन जाते हैं, तो हिरण्यकशिपु अभी उपदेश दे रहे हैं। अरे आप क्यों इतना विलाप कर रहे हो, ये भौतिक संसार में तो कैसे संबंध होते हैं, जैसे कोई प्याऊ के ऊपर कई लोग इकट्ठे हुए हैं तो पहचान भी हो जाती है, आप कहाँ से आए, आप कहाँ जा रहे हैं, पानी पिया, फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
उसी तरह लोग एक साथ एक परिवार में आते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, तो आप क्यों विलाप कर रहे हो? तात्पर्य। जय माता जी। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभावों में आकर अपने आप को उन कर्मों का कर्ता सोचने लगता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। सभी जीव प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही कर्म करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में हम पूरी तरह से उच्चतर नियंत्रण में रहते हैं। सभी जीव इस भौतिक जगत में इसलिए आए क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण की तरह भोग करना चाहते हैं, और इस प्रकार वे भौतिक प्रकृति द्वारा भिन्न भिन्न मात्राओं में बद्ध होने हेतु भेजे गए हैं। भौतिक जगत में तथाकथित परिवार एक घर में ऐसे अनेक व्यक्तियों का सम्मिलन है जिन्हें अपना बंदी जीवन बिताना होता है। जिस प्रकार जेल में बंद अपराधी अपनी अवधि पूरी होने के बाद छोड़े जाने पर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार हम परिवार के सदस्य जो अस्थायी रूप से एकत्र हुए हैं अपने अपने गंतव्यों की यात्रा करते रहेंगे। एक अन्य दृष्टांत दिया जाता है कि पारिवारिक सदस्य उन तिनकों की तरह है जो नदी की लहरों के साथ साथ बहते हैं। ये तिनके कभी कभी भंवर के पास पास आ जाते हैं और पुनः उन्हीं लहरों द्वारा विलुप्त भी कर दिए जाते हैं तथा अकेले जल में तैरने लगते हैं। इस प्रकार प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं जेल के कैदियों का। कैदियों को एक साथ कभी जेल में रखा जाता है, एक सेल में रखा जाता है, फिर उनकी जब अवधि पूरी हो जाती है सजा की, अलग छोड़ दिया जाता है। तो उसी प्रकार एक कलेक्टिव कर्म देने के लिए एक परिवार में लोगों को रखा जाता है। जैसे क्यों परिवार के लोगों का थोड़ा स्वभाव मिलता जुलता होता है, क्योंकि एक जैसे कर्म किए हैं पहले पहले जन्म में, एक परिवार में रख दिया जाता है, अभी झेलो एक दूसरे को। तो इस तरह से ये सब पूरा का पूरा सजा देने का प्रकृति का कार्यक्रम है। आरती माता जी। यद्यपि हिरण्यकश्यपु दैत्य था, किंतु उसे भौतिक ज्ञान तथा समझ थी। फलस्वरूप उसने अपने पारिवारिक जनों को, अपनी अनुज वधु, अपनी माता तथा भतीजों को सलाह दी। वह बहुत उत्तम थी। यद्यपि दैत्यों को ज्ञान में अत्यंत बढ़ा चढ़ा माना जाता है, परंतु वह श्री भगवान की सेवा में अपनी उन्नत बुद्धि का प्रयोग न करने के कारण ही दैत्य या असुर कहलाते हैं। किंतु देवतागण बड़ी ही बुद्धिमानी से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न रखने हेतु कर्म करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार हुई है। अतः पुनर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य वर्ण तथा आश्रम के विभाग के अनुसार अपने नियत कर्तव्य धर्म करता हुआ जिस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकता है वह है भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना। देवता या देव तुल्य बनने हेतु मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करे, चाहे उनकी वृत्ति कुछ भी हो। तो ज्ञान तो है, देव दानवों के पास भी ज्ञान है, उनके पास भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगाते। देवताओं के पास भी है, भगवान की सेवा में लगाते हैं। अंतर ये नहीं है कि देवता बहुत सारे गुणों से युक्त हैं और दानव गुणों से युक्त नहीं है। ये तो डिबेट है ही नहीं। डिबेट ये है कि कौन भगवान की सेवा में लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है। नित्य आत्मा वयः शुद्ध शुद्ध सर्वगा सर्ववित्परः धत्ते सावात्मनो लिंगम मायया विसृजं गुणान। गौरी शंकर प्रभु। आत्मा या जीव की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वह नित्य तथा अपने भौतिक कर्म से मुक्त होने के कारण यह भौतिक या आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी जा सकता है। वह भौतिक शरीर से पूरी तरह अवगत होते हुए भी उससे सर्वथा भिन्न है, किंतु अपनी किंचित स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने होते हैं, और इस तरह उसे तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख सहने होते हैं। साथियों, किसी भी मनुष्य को शरीर में से आत्मा को निकलने पर शोक नहीं करना चाहिए। जब मैं मंदिर में नया नया आया था तो मैंने एक भक्त को पूछा आज गीता क्लास किसकी है, तब रोज गीता क्लास शाम को होती थी। मैंने गीता क्लास किसकी है, बोले हिरण्यकशिपु की। तो बोले अरे हिरण्यकशिपु की? बोले हाँ मेरी है। जैसे हिरण्यकशिपु गीता का उपदेश देता है भागवत में, वैसे आज मैं बोलने वाला हूँ। तात्पर्य अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु ने अत्यंत बुद्धिमानी से आत्मा की स्थिति का वर्णन किया है। आत्मा कभी भी शरीर नहीं होता, अपितु वह सदैव शरीर से पूर्णतः भिन्न होता है। नित्य तथा अव्यय होने के कारण आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु जब वही शुद्ध आत्मा मुक्त भाव से भौतिक जगत का भोग करना चाहता है
तो उसे भौतिक प्रकृति के प्रतिबंधों के अंतर्गत रख दिया जाता है, जिसके कारण उसे किसी न किसी प्रकार शरीर धारण करना पड़ता है और उसके सुख एवं दुखों को भोगना पड़ता है। इसका वर्णन भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। कारणम गुण संगोस्य सद सद योनि जन्मसु। जीव विभिन्न परिवारों में या योनियों में उत्पन्न होता है क्योंकि वह भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित रहता है। भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध होने पर जीव को एक प्रकार का शरीर धारण करना होता है जो परमेश्वर के आदेशानुसार प्रकृति द्वारा दिया गया होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यम सर्वभूतानि यंता ऋणानि माया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक के हृदय में स्थित है और यह उन सभी जीवों के विचरण का निर्देश करते हैं जो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आरूढ़ हुए हैं। यह शरीर एक यंत्र के तुल्य ही है और जीव को उसके कर्मों के अनुसार भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर इधर उधर विचरण करने हेतु विशेष प्रकार का यंत्र प्रदान किया जाता है। यह तब तक चलता रहता है जब तक वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में नहीं जाता। मामे ये प्रपदन्ते माया में तम तरंति थे। बिना शरण में गए बद्ध जीव को भौतिक प्रकृति की व्यवस्था से एक जीवन से दूसरे जीवन में ले जाया जाता है। धन्यवाद प्रणाम। इस प्रकार स्वयं के कर्म बंधन के कारण यहाँ पर अलग अलग शरीर धारण जीव करता है और वो यात्रा उसकी चलती रहती है। तो इस तरह शरीर के न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जब शरीर मरता है तो आत्मा उस तरह मरती नहीं, अगले शरीर में चली जाती है। धीरस्तत्र न मोह्यति, ऐसे बदलाव पे धीर लोग मोहित नहीं होते। तो इस तरह बहुत अच्छा प्रवचन हिरण्यकशिपु ने दिया। आगे एक दृष्टांत भी सुनाएंगे कि उदाहरण के माध्यम से अपने संबंधियों को समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे विलाप नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम इस बसंत प्रभु प्रश्न है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये जो हिरण्यकशिपु हैं ये जय विजय थे, तो एक तरह से वहां पे चर्चा ये हुई थी कि भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं और ये सब लीलाएं चल रही। तो मेरे मन में प्रश्न आता है कि अभी जो जीव को जो कष्ट दे रहे हिरण्यकशिपु के आदेश के द्वारा, तो वो उनका भी उनका कुछ हिसाब इसको कैसे समझ सकते हैं? हरे कृष्ण। ये तो है ही, भौतिक संसार में जयदत्त स्वामी महाराज बोलते हैं नो बडी इज ए जेंटलमैन। तो जो आए हैं वो तो कुछ ना कुछ कांड करके ही आए हैं। तो उनको यदि हिरण्यकशिपु प्रताड़ित कर रहा है तो वो भी भगवान की इच्छा से ही है कि वो प्रकृति के जो उनके कर्म हैं उसका फल उनको उस हिरण्यकशिपु के माध्यम से मिल रहा है। तो ये तो बैकग्राउंड तो होना ही चाहिए। और दूसरा है जो उसमें शुद्ध भक्त होंगे जैसे प्रहलाद, उनके कर्म नहीं है लेकिन भगवान उनकी कीर्ति और बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तो दोनों ही बातें हो सकती है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, पंच महायज्ञ क्या है? 5 तरह के यज्ञ होते हैं, जैसे पितृ यज्ञ, जैसे भूत यज्ञ। भूत यज्ञ मतलब जो जानवर पशु इत्यादि आसपास में उनकी मदद करना। फिर नर यज्ञ अर्थात जो मनुष्य आसपास में उनकी ये करना। फिर प्रकृति का भी यज्ञ होता है, फिर ब्रह्म यज्ञ होता है। तो ऐसे 5 तरह की यज्ञ गृहस्थों को करना अनिवार्य बताया गया है, तो उनको पंच यज्ञ बोला जाता है। ठीक है प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। जो यज्ञ करते हैं तो देवताओं को फल कैसे मिलता प्रभु जी? क्योंकि देवताओं के लिए उसमें आहुति होती है। सारे यज्ञों में देवताओं की आहुति होती है। अग्नि वो माध्यम है जिसके माध्यम से वो आहुतियों का फल देवताओं तक पहुंचता है। इसलिए अग्नि में जब स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा अग्नि की पत्नी है, तो स्वाहा मतलब अभी अग्नि की पत्नी को हम वो आहुति प्रदान कर रहे हैं जिससे वो अग्नि तक पहुंचाए और अग्नि देवताओं तक उनकी आहुतियां पहुंचा दे। तो इस तरह देवताओं का शक्ति यज्ञों से चलती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रमोदानंद प्रभु जी। प्रभु यही प्रश्न था मेरे भी कि कौन से 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? यही हाँ, प्रश्न था मेरा भी। ये ग्रस्तों के लिए बताया है, लेकिन प्रभुपाद ने स्पष्टीकरण भी किया है, कलयुग में संभव नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्री पर्याप्त है। थैंक यू प्रभु जी। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रवचन और सत्संग में मूल अंतर कुछ होता है क्या?
हाँ प्रभु, बताइए। प्रभु जी, प्रवचन और सत्संग में क्या मूल अंतर है? मतलब ये सब सत्संग मतलब साधुओं का संग। जब साधुओं के साथ बैठते हैं, सेवा करते हैं, वो सभी सत्संग है। और प्रवचन अर्थात जब साधु भगवान के बारे में बताते हैं तो उसको प्रवचन बोला जाता है। तो सत्संग बहुत तरह का हो सकता है, साथ में सेवा करना भी सत्संग है, पास में जाके बैठना भी सत्संग है। भक्तिनोद ठाकुर बोलते हैं भक्त के पास जाके बैठना भी चाहिए, वो भी सत्संग है। लेकिन प्रवचन मतलब उनके मुख से श्रवण करना। हरे कृष्ण। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो हम लोग आज के सिनेरियो में देखते हैं कि युद्ध हो रहे हैं या कोई टेररिस्ट द्वारा कुछ बम से उड़ा दिए गए हैं, तो ये एक वो कर्म होते हैं कि सबके इकट्ठे जो एक साथ मिला दिए गए और उनके साथ ऐसे मिस हैपनिंग होती है। प्राकृतिक प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा है, तो वो उस क्षेत्र के सभी लोगों के कर्म में वो है, तो इसलिए वो वहां जाके बसे। ऐसा कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति फिर किसी कारण से गांव से बाहर चला जाता है, उसी टाइम वहां भूकंप आ जाता है, सब मर जाते हैं, वो बच जाता है, कि उसके कर्म में नहीं था, वो बाहर जाना था। तो इसीलिए वो जी, सारा आयोजन प्रकृति करती है। तो कई बार देखते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में भक्त भी जो है वो आ जाते हैं, तो उसको किस तरह से हमें समझना चाहिए? बहुत तरह से देखिए, भक्त बहुत कैटेगरी का भक्त है ना। एक मिश्रित भक्त होगा, तो वो मिश्रित भक्त में कर्म बंधन तो अभी है, वो कर्म कटेगा, हम्म भले टोकन हम्म पनिशमेंट मिल रही है उसको। फिर दूसरा हम्म शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्त के माध्यम से भगवान शिक्षा भी देते हैं। जैसे अभी अभिमन्यु का हम इतिहास देखें, या भीष्म पितामह का इतिहास देखें, या भीष्म के जो पूर्व 7 भाई थे उनका इतिहास देखें, तो कोई ना कोई उनके इतिहास जुड़ा हुआ है। वसु थे, उनको श्राप मिला, तुरंत उनको वापस जाना था, तो गंगा ने जल हम्म के उनको डुबा दिया। अब हम्म हम देखें तो अरे ये तो वसु थे, फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये शरीर उनको जल्दी खत्म करके वापस स्वर्ग में भेजना था भगवान को। तो ऐसे कई हम्म इतिहास भी जुड़े होते हैं। तो अगर भक्त लोग ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं, तो उसके पीछे कुछ इतिहास हो सकता है जो भगवान की इच्छा हो। हम्म। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। यस, गौरी शंकर प्रभु। हाँ, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इससे जो सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ, सूर्य देवताओं को जल चढ़ाता हूँ, तो चढ़ा सकता हूँ कि सूर्योदय होने के बाद ही चढ़ाना उचित है प्रभु जी? आपका प्रश्न है कब चढ़ाना चाहिए, चढ़ाना या नहीं चढ़ाना, ये तो प्रश्न ही नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, चढ़ाना कब चाहिए प्रभु जी? अच्छा, कि चढ़ाना कब चाहिए, तो सूर्योदय के बाद ही हाँ। चढ़ाना। हाँ, वही बहुत दिन से प्रभु जी सोच रहा था। हरे कृष्ण। आदिनी शक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें एक द्विज श्रेष्ठ आया है, तो द्विज श्रेष्ठ मतलब प्रभु जी द्विज कौन? श्रेष्ठ मतलब, द्विज मतलब जो दूसरा जन्म प्राप्त किए हैं, मतलब पहला जन्म तो माता से मिलता है, दूसरा जन्म गुरु से मिलता है। जो दीक्षा प्राप्त हैं उनको द्विज बोला जाता है। द्विज, ज मतलब जन्म, तो दूसरा जन्म। जैसे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रियों का दूसरा जन्म होता था, क्योंकि उनको गुरु से दीक्षा मिलती थी। और उनमें श्रेष्ठ द्विज श्रेष्ठ मतलब, अब द्विजों में श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण। तो जो 3 वर्ण है जिनको दीक्षा प्राप्त होती थी, उनमें श्रेष्ठ ब्राह्मण, तो द्विज श्रेष्ठ है। थैंक यू प्रभु जी। एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने ही बताया कि जो यज्ञ होता है उससे देवता गण प्रसन्न होते हैं, तो प्रभु जी जब हमें दीक्षा होती है तब भी यज्ञ कराते हैं, तो फिर प्रभु जी हाँ, वो कौन उसमें सा? आहुति हम देवताओं की नहीं देते, उसमें आहुति हम भगवान की और वैष्णवों की देते, इसलिए उसको वैष्णव होम बोला जाता है। वैष्णव यज्ञ समय भगवान की आहुतियां होती हैं और वैष्णवों की आहुतियां होती हैं। तो जब जड़ में पानी डालते हैं, पेड़ को पोषण मिलता है, तो भगवान को आहुतियां मिलती हैं, तो सारे देव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से आहुति देने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी हम ये कह अच्छा, आप म्यूट हो गए माता जी, अनम्यूट कीजिए। अलादिनी शक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, जब जब दीक्षा होती है उसमें हाँ गोत्र हमारा बदल जाता है, तो अब हाँ। हम लोग लाइफ में अपने गोत्र जो है वो पहले वाला गोत्र रखे हैं कि जिसको बोले या दीक्षा के नाम को उसको गोत्र रखे, वो कैसे होता है? दीक्षा दीक्षा के बाद जो भी अनुष्ठान होगा उसमें दीक्षा का नाम ही बोलना चाहिए, और दीक्षा का गोत्र ही बोलना चाहिए। जी क्योंकि अब पुराना पुराना जन्म खत्म हो गया, अभी द्विज दूसरा जन्म हो गया, तो जी। इसे अभी जो दीक्षा का नाम और दीक्षा का गोत्र ही बोला जाएगा। नहीं, अनुष्ठान में होना नहीं, नॉर्मल भी वैसे ही देखा जाएगा।
हाँ, सभी 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 सभी। जगह। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। दीक्षा के बाद पुराना नाम भूल ही जाना चाहिए। जी। आपके लिए अच्छा है, पुराना नाम नया नाम एक जैसे ही है। ठीक है, वो तो जिनका बदलता है उनको पुराना नाम भूल जाना चाहिए। जी। हाँ, कृष्णा प्रभु जी। गोत्र नया गोत्र जो नया गोत्र आएगा तो हाँ, दिया गया। कभी कभी हम लोग मजाक करते हैं मंदिर में, पुराने नाम से किसी भक्त को बुलाते हैं, फिर वो पलटता है तो उसको चिढ़ाते हैं, तेरा पुराना अभी आसक्ति है पुराने नाम के लिए। ठीक है, थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रफुल्ल प्रभु। प्रभु जी, दीक्षा के गोत्र से क्या तात्पर्य है? हाँ दीक्षा के गोत्र, जैसे आपने नाम बताया कि दीक्षा नाम और दीक्षा गोत्र। हाँ, गोत्र तब अच्युत गोत्र माना जाता है, क्योंकि वास्तव में हमारे गोत्र भंग हो गए हैं। ये हमको सत्यता माननी पड़ेगी। कहाँ ऊपर कहाँ किसका विवाह किधर हुआ क्या हुआ वो कुछ मालूम नहीं है हमको। तो किधर जो नाम के आगे हम सरनेम लिख रहे हैं वो पता नहीं कैसे लिख रहे हैं। वास्तव में इतनी इतनी पीढ़ियां कहाँ गोत्र भंग हो गए हैं। तो दीक्षा के समय फिर अच्युत गोत्र हम स्वीकार करते हैं, जो गुरु का गोत्र होता है। ये अच्युत मतलब भगवान से संपर्क में चार परंपराएं, चारों का गोत्र अच्युत माना गया है। ठीक है। तो प्रभु जी, जैसे कभी किसी यज्ञ वगैरह में बैठते हैं और वहां पे ब्राह्मण बोलते हैं कि अपना गोत्र का नाम दीजिए या अपना नाम, अच्युत तो अच्युत उसमें गोत्र, अच्युत गोत्र देना। अच्युत गोत्र बोलना है, अक्रूर दास बोलना है। जी, थैंक यू। यस प्रफुल्ल प्रभु। सॉरी प्रभु, बीच में थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। एक्चुअली सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना, जैसे अच्युत गोत्र। मजे की बात यह है कि जब हम जो भी, चाहे कर्मकांडी ब्राह्मण ही हैं वो, अगर हम उनको बताते हैं वो समझ जाते हैं, वो अच्छे से समझते हैं इनको, अच्युत गोत्र को। समझते हैं, सारे ब्राह्मण हाँ समझते हैं अच्युत गोत्र क्या है, वो समझते हैं कि वैष्णव परंपरा में दीक्षा ली है, इसलिए अच्युत गोत्र बता रहे हैं। ठीक है प्रफुल्ल प्रभु। नॉर्मल नॉर्मल जैसे दिवाली पूजा हो, कोई पूजा हो, उसमें तभी इसे अच्युत गोत्र बोलना चाहिए प्रभु जी, नाम हाँ, बोलना चाहिए। सब स्थान में अच्युत। आप एक बार दीक्षित हो गए मतलब हर स्थान में आप दीक्षित ही। यमराज के पास भी दीक्षित ही रहेंगे, हर स्थिति में दीक्षित। यमराज बोलेंगे अरे ये तो गलती से आ गया, इसको भगवत धाम भेज दो, तो उस तरह। थैंक यू प्रभु जी। यस प्रफुल्ल प्रभु। अच्छा प्रभु जी, मेरा भी यही क्वेश्चन था, मेरे को जवाब मिल गया प्रभु। ये अच्युत को मतलब कि गोत्र चेंज हो जाता है, ये तो मैं पहली बार सुना प्रभु। तो भारद्वाज गोत्र है तो ये गोत्र, इसके बाद ये चेंज हो जाता है, मुझे पता नहीं था। थैंक यू प्रभु। क्योंकि द्विज है ना, अभी दूसरा जन्म मिल गया, दीक्षा जी। मतलब दूसरा जन्म। तो वो शरीर का गोत्र था, अभी मेरा आत्मा का जो दोबारा से अभी जन्म हुआ है वो दूसरी स्थिति का अच्युत गोत्र माना जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु, मेरा क्वेश्चन भी था इसलिए मैं हैंड रेज किया था। हाँ। जैसे आपने बताया कि कर्म मिश्रित भक्त हैं तो उनको अपने कर्मस करने हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान ये भी तो कहते हैं ना, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो फिर उसके पहले कंडीशन है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती ना। अभी भी सूर्य नारायण को जल देने की इच्छा होती है, अभी भी सब पूजा पाठ करने की इच्छा होती है, तो फिर इसलिए तो नहीं होता है। जी वास्तव में जब तक पूर्ण आश्रित भगवान के ऊपर नहीं होंगे, तो गुरु महाराज हम दीक्षा के समय पे बोले थे, पहली दीक्षा के समय, तुम जितना प्रतिशत समर्पित होगे मैं उतना जिम्मेदारी लूंगा, तुम पूर्ण समर्पित होगे मैं पूर्ण जिम्मेदारी लूंगा। तो उस तरह कैलकुलेशन है। जी प्रभु, ठीक है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। यज्ञ से संबंधित ही क्वेश्चन था। आप कुछ बता रहे थे लेकिन सुन नहीं पाई मैं कि जैसे प्रभुपाद जी ने तो ये कहा है ना कि केवल हरे नाम संकीर्तन जप करना ही यज्ञ है, तो दूसरे यज्ञ की जरूरत ही नहीं है। नहीं है जरूरत, वास्तव में यज्ञ की जरूरत 1% भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन में दीक्षा ऐसी हो जाती है क्या। फिर उनको दिखाने के लिए चलो ठीक है, थोड़ी आग जलाएंगे, थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, आहुति डालेंगे, जिससे लोगों को संतुष्टि मिले। वास्तव में हम लोग, जब मैं जैसे कुवैत जाता हूँ, अन्य अन्य अरबिक देश जाता हूँ, वहाँ दीक्षा के बाद यज्ञ नहीं होता है। वहाँ सब भक्त मिलके डांस करते हैं, हरिनाम संकीर्तन, वही यज्ञ है उधर। और दूसरा या दीक्षा का यज्ञ अलग से नहीं होता है। ठीक है, अभी दर्शनार्थी जाना है, फिर कल प्रश्न लेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की।